तो आप मान लो एग्ज़ाम नहीं देते हो तो कोई दूसरे एक सर्विसमैन को सीट मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों 12 तारीख वाले खासकर आपको 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो आपको जीए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि आपको। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। जूनियर एसोसिएट का एग्जाम 2 से 3 दिन रह गए हैं, सो आई थॉट टू शेयर फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, ओवर अटेम्प्ट आप मत करना जो भी एग्जाम्स में है। ठीक है, 100 के आसपास अटेम्प्ट्स अगर आप करेंगे तो आपके 70 80 90 मार्क्स तक अगर एक्यूरेसी मेंटेन किया तो रहेंगे। ठीक है, सो और कुछ क्वेरी आ रही थी कि आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम क्लियर हो गया तो क्या एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्जाम देना चाहिए? ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन मैन टू मैन। अगर आपके पास अल्टरनेट और भी जॉब्स हैं तो आप एसबीआई क्लर्क अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन केवल आईबीपीएस क्लर्क ही क्लियर हुआ है तो मे बी आपको पोस्टिंग ढंग का मिले ना मिले, यू डोंट नो। तो एक बैकअप के लिए आप एसबीआई क्लर्क भी रख सकते हैं। एसबीआई क्लर्क में आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी ज़्यादा है। क्या मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा है वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, बट पीपीएफ एक मिलता है। ठीक है, जो कि बाकी बैंकों में नहीं है, वो मेजर डिफरेंस है। बाकी माइनर डिफरेंस अलाउंसेस में वगैरह में है। ठीक है, सो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट काम भी ज़्यादा है यहाँ पे। जनरली बाकी बैंकों में 5 सवा 5 साढ़े 5 तक निकल जाते हैं, यहाँ 6 बजता है मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज में क्लर्क्स को। तो वो आप ध्यान रखना कि काम ज़्यादा है एसबीआई में, तो थोड़ा पर्क्स एंड अलाउंसेस भी ज़्यादा है। तो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको अपेयर करना चाहिए नहीं। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर जिनका आईबीपीएस हो गया है वो क्यों अपेयर करें। ठीक है, और एक सर्विसमैन कैटेगरी में तो देखो, आप सोचोगे कि मैं अपनी वैकेंसी दूसरे को दे दूं, तो ऐसा होने वाला है नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखेगा एसबीआई एक सर्विसमैन के केस में भी। तो आप मान लो एग्ज़ाम नहीं देते हो तो कोई दूसरे एक सर्विसमैन को सीट मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे सीट वैकेंट होने का मुझे डर लग रहा है। जो कट ऑफ प्री का देखा हूँ मैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, तो बहुत सारे सीटें वैकेंट हो सकती है अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया और एसबीआई ने 60 मार्क्स या 50 मार्क्स या उससे कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं किया, तो एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन इन पार्टिकुलर, कुछ स्टेट्स में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी देख रहा हूँ कट ऑफ काफ़ी कम है। वेस्ट बंगाल में तो 0 देखा तो सरप्राइज था। एंड बाकी अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे स्टेट्स है, ईडब्ल्यूएस का भी वैकेंसीज पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा बहुत सारे स्टेट में, जो मुझे लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी वैकेंसीज आई थिंक फुलफिल नहीं हो पाएगी, वहाँ भी कट ऑफ काफ़ी कम गया है प्री का, तो मेंस में भी वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट में फिर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स एसबीआई को ना मिले, तो आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो 2025 का है वो हो सकता है कि एसबीआई जो है वो थोड़ा सा जल्दी ले ले, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए उनके पास सफिशिएंट कैंडिडेट्स बचेंगे ही नहीं। केवल जनरल कैटेगरी और ओबीसी से कुछ सीटें और वेटिंग लिस्ट में 1 2 3 में जाएंगी, जो मुझे लग रहा है एट प्रेजेंट। इस मेंस एग्जाम मेन एम है कि आप क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छा रखें। ठीक है, मेन कंपटीशन आपका ये है कि आप राइट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। और एक चीज़ और मुझे डर लग रहा है कि 150 जीए के क्वेश्चंस आने हैं 3 शिफ्ट में, तो जीए के क्वेश्चंस स्कैटर्ड ना हो। लास्ट 3 to 4 मंथ्स का तो जनरली रहेगा ही, बट वो 7 8 मंथ्स तक भी स्कैटर्ड हो सकता है। सो जो जनरली सेकेंड और थर्ड शिफ्ट वाले थोड़ा अलर्ट रहना, क्यों 12 तारीख वाले खासकर आपको 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो आपको जीए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि आपको स्कोर ही अच्छा हो सके जीए में और ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करे। मैथ रीजनिंग में आप सिलेक्टिव अटेम्प्ट करना। ठीक है, पजल कौन सा सिलेक्ट करते हो, डीआई कौन सा सिलेक्ट करते हो, या केवल मिसलेनियस करते हो, ये आपका डिसीजन मैटर करेगा कि मेंस एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सो होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।